हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक नई रिक्रूटमेंट आई है, मतलब आई थी 25 नवंबर को उसका नोटिफिकेशन आया था। उसके रिगार्डिंग ये सेशन रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन आया था, सॉरी, ये जो पोस्ट जो है आपकी ACIO की है, तो इसमें जो है बिल्कुल भी आपको सोशल जो होता है ना, वो मतलब दबदबा सा जो होता है सोशल, वो आपको इसमें कम देखने को मिलेगा। लेकिन अपने आप में प्राउड फील करोगे। ठीक है, ये आपकी जो पोस्ट है ये है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2। ठीक है ना, ACIO की आपकी वो थी नोटिफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या क्या है कि ग्रुप सी की आप लोगों की ये पोस्ट रहने वाली है। नॉन गैजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ठीक है, कोई मिनिस्ट्री में जाके आप लोगों को नहीं बैठने का। ठीक, बाकी पे स्केल की बात करते हैं तो पे लेवल 7 की आप लोगों की जॉब रहने वाली है, जिसमें आपका बेसिक पे जो है आप जैसे ज्वाइन करते हो तो आपका 44,900 जो है आपका बेसिक पे रहने वाला है। प्लस इसके साथ साथ देखो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें इसमें और मिलेंगी। देखो, बेसिक पे आपका 44,900 हो गया। DA हाल फिलहाल में आपका 46% मिल रहा है, जो कि बेसिक पे मिलेगा वो हो जाएगा 20,654। ठीक है, तो 65,000 रुपये तो आप लोग यहीं पे कूद गए। उसके बाद आप लोगों को SSC भी मिलेगा, आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलेगा आपको, जो 20% होता है बेसिक पे का। ये लो जी, 9,000 रुपये आप लोगों के यहाँ पे आ गए। ठीक है जी, 65 और 9 74 के आसपास आप लोग पहुँच गए। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं HRA की। HRA देखो, अगर आपकी X सिटी के अंदर पोस्टिंग होती है तो 27%, और Y सिटी के अंदर पोस्टिंग होती है तो 18%, और Z के अंदर पोस्टिंग होती है तो 9%। ये सब भी आप लोग जो है बेसिक पे का ही ये परसेंटेज होता है, जो आप लोगों को सैलरी में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो सैलरी भाई साहब देख लेना इतनी ऊपर जाएगी, अभी आगे बात करेंगे इसमें। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करते हो तो देखो, अगर आप किसी मतलब हायर सिटी में, मतलब जहाँ पे खर्चा ज़्यादा होता है, मतलब वो एक सिटी वाले खेल है, उसमें क्या होता है 600 मतलब 3600 रुपये, तो ये प्लस DA ओन 3600। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी अगर आप हायर TPT सिटीज़ के अंदर जाते हैं, मतलब जहाँ पे कॉस्टिंग वगैरह थोड़ी ज़्यादा होती है। और अदर प्लेसेस में क्या होता है, वही 1800 रुपये, उस पर 1800 पे DA मिलेगा, मतलब डबल हो जाता है अगर आप किसी मतलब बड़ी सिटी के अंदर जो है जाते हैं, पोस्टिंग होती है। ठीक है, और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि आप लोगों का जो NPS के अंदर जो डिडक्शन होगा उसमें जो है 14% जो है आप लोगों का सैलरी पे से कट के जो है इसमें जाएगा। ठीक है, इसका मुझे आइडिया नहीं है कि NPS में बेसिक पे का कटता है या क्या कटता है। ठीक है, पर इतना ज़रूर है कि आपके इतने पैसे कटेंगे, ये फिक्स है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जो है आपका फिक्स रहेगा, बाद में तो इंक्रीमेंट होते रहते हैं ना, उस वजह से। तो आप अगर थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे तो आपकी जो सैलरी है ना दोस्तों, 90,000 के अप्रोच पहुँच जाती है ग्रोस सैलरी। ठीक है, इन सबको अगर हम जोड़ दें तो 90,000 के आसपास आप लोगों की ग्रोस सैलरी पहुंच जाती है। तो सैलरी तो आप लोगों ने देख लिया कि कितनी खतरनाक सैलरी आप लोगों की रहने वाली है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें और चलेंगी। देखो, सबसे पहली बात तो सैलरी के साथ साथ आप लोगों को देखो ये क्या क्या चीज़ें मिल रही है। कैश कंपनसेशन ड्यू ऑफ ड्यूटी परफॉर्म हॉलीडे सब्जेक्ट टू ए सीलिंग ऑफ 30 डेज। ठीक है, अगर अगर आप संडे वगैरह या नेशनल हॉलीडेज़ पे भी अगर आप वर्क करते हैं, वो वर्क जो है आपका टोटल 30 डेज़ का हो जाता है, मतलब 30 दिन तक अगर आप काम कर लेते हैं तो आपको जो है कंपनसेशन और दिया जाएगा, मतलब आपकी सैलरी और आएगी। ठीक है, एनुअल इंक्रीमेंट होगा आप लोगों का, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी आपके लिए और आपके जो सेल्फ है, मतलब फैमिली के जो मेम्बर्स हैं उनके लिए मिलेगी। अब मेंबर्स के अंदर पेरेंट्स आएंगे, ठीक है ना, कभी चाचा ताऊ का इलाज भी इससे ही कराओ। LTC की बात करते हैं, ये भी मिलेगा आप लोगों को। चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए भी गवर्नमेंट एकोमोडेशन, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सैलरी के साथ साथ मिल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं जो हमारे काम की चीज़ है, वो है वैकेंसीज। वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 995 वैकेंसीज है आप लोगों के पास, जिसमें UR की 377, EWS की 129, OBC की 222 और SC और ST की 134 और 133 वैकेंसीज आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन ये रहने वाली है, लेकिन जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपके पास होनी ही चाहिए वो आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपका BA BSc कुछ भी हो सब चलेगा। ठीक है जी, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना, एज की बात करें, एज लिमिट 18 से 27 साल रहने वाली है, और जो भी इसमें जो रिलैक्सेशन दिए जाते हैं वो आप लोग एक बार डिटेल में नोटिफिकेशन को देख लेना। ठीक, वैसे जो इंटरवल जो इसमें दिया गया 18 से 27 तक के जो है इसको भर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं। देखो, जिसको ये सब प्रॉब्लम है ना, HH OH VH एंड ऑटिज्म, वो इस पोस्ट को अप्लाई ना करें। ठीक है जी, ये बात क्लियर कर दी पहले ही। अब बात कर लेते हैं कि जो आपकी ग्रेजुएशन है उसका जो रिजल्ट है दोस्तों, वो जो आपकी क्लोजिंग डेट है ना एप्लीकेशन की 15/12/2023, मतलब अभी 2-3 दिन बाद, तो अब तक जो है आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है ना, सक्सेसफुली जो है आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर देना चाहिए कि इस क्रूशियल डेट से पहले। ठीक है जी, एक चीज़ आपकी ये होगी, ग्रेजुएशन वाला केस क्लियर हो गया। ठीक है, अगला केस ये है कि आप लोगों को 5 सेंटर्स में देखने को मिलेंगे। आप 5 सेंटर मतलब ऑप्ट कर सकते हैं इसमें अपने एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है जी,
अब आगे बात करते हैं आप लोगों का मतलब सिलेक्शन किस तरह का रहने वाला है। देखो सबसे पहली तो बात आप लोगों में ये नेगेटिव मार्किंग इसकी रहने वाली है 1/4 की, ठीक है ना। बाकी इसमें एक तरीके से सेक्शनल तो नहीं, एक तरीके से ओवरऑल इसमें एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दिया हुआ है कि 100 में से आप लोगों के 35 नंबर होने चाहिए अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, 100 में से 34 होने चाहिए अगर आप ओबीसी हैं, SC ST के लिए 33 है, EWS के लिए आपके 35 मार्क्स आप लोगों के 100 में से आने चाहिए, ठीक है जी। ये बात भी क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों का मतलब टीयर 2 कौन कौन देने जाएगा। देखो टीयर 2 कौन कौन मतलब कितने स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब जैसे 995 वैकेंसीज हैं तो 9950 कैंडिडेट को टीयर 1 में क्वालिफाई किया जाएगा टीयर 2 के लिए, ठीक है ना जी। इतनी बात भी क्लियर हो गई। अब टीयर 2 से देखो, अब टीयर 2 से जो है आप लोगों का टीयर 2 से इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना, वो 5 टाइम्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है ना। अब जितने भी 9950 होंगे, अब इनमें से जितने भी क्वालिफाई होंगे वो 5 टाइम्स किए जाएंगे, ठीक है ना जी। 5 टाइम्स आप लोगों को क्वालिफाई किए जाएंगे उसके लिए, किसके लिए बोला, इसके क्या बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं भूल गया, इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 और इंटरव्यू, है ना। टीयर 3 मतलब आप लोगों के इंटरव्यू है, मतलब इन तीनों की जो है दोस्तों कंबाइंड एक मेरिट तैयार होगी जिसमें 995 कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है ना। इतने की एक फाइनल मेरिट तैयार होगी, मतलब तीनों स्टेज के आप लोगों के मार्क्स ऐड किए जाएंगे, ठीक है ना जी। उसके बाद आप लोगों का क्या होगा, आपके मतलब कैरेक्टर वगैरह के वेरिफिकेशन होंगे, ठीक है, एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और जनरल सी चीज़ें होती हैं वो चीज़ आप लोगों की कराई जाएंगी, ठीक है ना। फिजिकल इसमें कुछ नहीं है, ठीक है जी, फिजिकल इसमें कुछ नहीं है। हाँ जी, ये आपके काम की चीज़ है। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें चलने वाली हैं। ये ऐसे रुक क्यों नहीं रहा यहाँ पे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ जी, देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाली है। देखो डेस्क्रिप्टिव आपका डिस्क्रिप्शन जो है आपका एग्जाम का ये है कि टीयर 1 आप लोगों के एक तो करंट अफेयर आएगी आप लोगों में, एक जनरल स्टडीज़ आएगी, एक मैथ्स आएगा, एक रीजनिंग आएगी, एक इंग्लिश आएगी। ये 5 आपके पास सब्जेक्ट आने वाले हैं जिसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। दोस्तों 100 क्वेश्चन आप लोगों से इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है ना जी। करंट अफेयर्स आएगी, जनरल स्टडीज आएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी। 1/4 की आप लोगों के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी, मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, कोई भी OMR शीट के ऊपर सिस्टम नहीं चलेगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा, मतलब जो होता है ना CBT, हाँ CBT नहीं होगा इसके अंदर। आप लोगों का एक रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, वही OMR शीट वाला होना जैसा आपकी इसरो का हुआ था, ठीक है ना जी। इसके बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कराया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कराया जाएगा जिसके अंदर आपका टोटल 1 घंटा मिलेगा, 50 नंबर का आप लोगों को रहने वाला है, जिसमें 30 मार्क का आपको जो है ऐसे लिखने को आएगा और 20 नंबर का आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन प्रिसाइज राइटिंग आप लोगों को लिखने के लिए आएगी, ठीक है ना जी। ये सारी चीज़ें क्लियर। इसके बाद आप लोगों का एक इंटरव्यू कराया जाएगा। इसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू कराया जाएगा। इंटरव्यू में दोस्तों थोड़ा सा पढ़ के जाना, ठीक है ना। इंटरव्यू अच्छे लेवल पे होगा, मतलब इतना अच्छा भी नहीं होगा, UPSC वाला तो नहीं होगा, लेकिन हाँ फिर भी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे मिलता जुलता कुछ पढ़ के जाना, ठीक है ना। जैसे आपकी IB की पोस्ट है तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो भी सिस्टम अभी तक रिसेंट में चला है उन सबको पढ़ के जाना, क्या क्या चीज़ें उनमें नई इंप्लीमेंट हुई, क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं, क्या उसका हिस्ट्री है, ठीक है ना। सारी चीज़ें आप IB के इर्द गिर्द का सारा पढ़ के जाना, ठीक है ना। IB का तो पढ़ के ही जाना, ठीक है। और देखो इंटरव्यू देखो ऐसे होता है, जो भी आप लोग उसमें लिख के दोगे ना, जो भी आप लोग उसमें लिख के दे, जैसे आपने लिख दिया कि आपने BSc करी है तो BSc से ही क्वेश्चन उठाए जाएंगे, ठीक है ना। तो इंटरव्यू में ऐसा ही लिखना जिसके बारे में आपको पता हो, ठीक है ना। बस इंटरव्यू ऐसा ही होगा आप लोगों को। 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है, 50 का ये हो गया, 100 का ये हो गया, तो 100 200 250 नंबर का आपका जो है मेरिट तैयार होगी 250 नंबर में से, ठीक है ना जी। इसके बाद भी कोई चीज़ है क्या, इसके बाद दोस्तों कुछ नहीं है, बस ये बेसिक सी चीज़ थी मुझे आप लोगों को बतानी थी। आज 12 तारीख आप लोगों की हो चुकी है, 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो कृपया करके एग्ज़ाम को ये जो है क्या बोलते हैं इसको, यार क्या हो गया।